प्रकाश की किरणें हमेशा गमन करेगी तो सीधी रेखा में गमन करेगी, आप लोग याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर है। 2 नंबर क्वेश्चन है जी, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो होता है अवतल का। क्या होता है? अवतल का होता है। आंसर हो जाएगा बच्चा सब बी नंबर, अच्छे से याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो याद रखना 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो ऑप्शन नंबर देखो ए नंबर में दिया है, तो ए नंबर वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मैं आपको डेली शाम को 6:30 बजे लाइव क्लास दूंगा, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और एक और बात आप लोगों को मैं बता दूं, ठीक है, आपको साइंस का ही नहीं बल्कि जो भी सब्जेक्ट है, संस्कृत है, हिंदी है, मैथ है और भी सब्जेक्ट है, सोशल साइंस है, सबका मैं आपको एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दूंगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और एग्जाम में सब क्वेश्चन फंस जाएगा और अच्छे से कॉपी लिखना और अच्छे मार्क्स लाना, ठीक है। तो चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में यानी कि मनुष्य में ना जो लेंस पाया जाता है वो होता है अवतल लेंस। जैसा हम लोग मनुष्य है, हम लोग के अंदर उत्तल लेंस पाया जाता है। हम लोग के जो नेत्र होता है उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है। अगर कोई पूछे तो बोल देना उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर। देखो जी 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वो भाग कौन सा है? वह भाग आपका है दोस्तों ये डी नंबर वाला दृष्टि पटल, जिसको हम लोग रेटिना भी बोलते हैं, जिसको हम लोग रेटिना भी बोलते हैं। तो नाम याद रखना क्योंकि ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग डायरेक्ट आंसर याद रखना, जिसको हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं या फिर रेटिना भी इसका नाम हम लोग देते हैं, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में दृष्टि पर न देखकर रेटिना भी दिया रहता है, तो थोड़ा अच्छे से देखना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु है। देखो सामान्य नेत्र का दूरबिंदु अनंत होता है। क्या होता है जी? अनंत होता है। सामान्य यानी कि अगर आपका आंख स्वस्थ है और आपको आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अनंत दूरिया को देख सकते हैं। तो आंसर होगा डी नंबर वाला, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। देखो जी ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, तो आंसर हमारा होगा बी नंबर वाला, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसका अर्थ है जल, यानी कि जल बताना है किसका अर्थ होता है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि जल किसका, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। तो H से शुरू हुआ है तो हाइड्रो, देखो हाइड्रो का मतलब हुआ H, यानी कि H से शुरू हुआ है तो H2O यानी कि हाइड्रो का मतलब हो गया जल। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला, ठीक है। सब लोग एक बार ऊपर वाले के नाम लेना, ये पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। और सब लोग लाइक करना वीडियो को, ठीक है, लाइक करना तभी तो याद होगा आपको ये पूरा क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है जी? एम्पियर होता है। एम्पियर देखो डी नंबर में दिया गया है, एम्पियर को हम लोग ए से सूचित करते हैं और एम्पियर आई होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है सब लोग। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट बराबर जी याद रखना है 1 जूल पर कूलम्ब होता है। 1 जूल बटे 1 कूलम्ब होता है। तो देखो कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर देखो बी नंबर में दिया है कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी को देखो 1 जूल पर कूलम्ब दिया ना, तो यही वाला आपका आंसर होगा, बी नंबर वाला आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप लोग का 11 नंबर, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? आप लोग देखते होंगे कि कभी कभार आपके घर में बिजली यानी कि लाइट के कारण आपके घर में आग लग जाती है, कहीं दुर्घटना हो जाती है। हो सकता है कि किसी को करंट भी लग जाता है आपके घर में, और भगवान ना करे ऐसा हो, मतलब कि किसी के साथ, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो दुर्घटना आपके घरों में होती है वो सर्किट के कारण होती है। आप लोग बोलते हो ना कि लगता है उस घर का तार शॉर्ट मतलब कि हो गया है, जिसके चलते मतलब कि वो बल्ब नहीं जल रहा है, ऐसे बोलते हो ना कि लगता है तार शॉर्ट हो गया है, तार गल गया है। तो वो सब किसके कारण होता है? तो सर्किट के कारण होता है, ठीक है।
अब देखो आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, फिल्म के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करेगा? किसकी दिशा को संकेत करता है? तो बल की दिशा को संकेत करेगा। बल यानी कि फोर्स की दिशा को दिखाएगा। फोर्स, ठीक है, फोर्स मतलब इंग्लिश में इसको फोर्स कहते हैं और हिंदी में बल कहते हैं। अंगूठा यानी कि दबाना, यानी कि उस पर बल देना, तो समझ सकते हैं अंगूठा के इशारे से ही इसका आंसर होगा बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। देखो जी, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 होता है, जिसका हम लोग नाम देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर में मिल जाएगा, तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आप लोग अभिक्रिया का नाम याद रखना, ऊष्माक्षेपी। क्या नाम होगा? ऊष्माक्षेपी। देखो गौर से, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का नाम याद रखना। यही ऊष्माक्षेपी है जो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाता है। ठीक है, याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, तो याद रखना, अपचयन वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का युग भी होता है, हाइड्रोजन का भी युग भी होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, यानी कि ABC तीनों होगा। तो आंसर हम टिक लगाएंगे, डी नंबर पर सभी होगा। ठीक है, चलो। AI टेक्नोलॉजी आपको 10 सेकंड से भी कम समय में बता देगी कि आपकी फसलों में कौन सी बीमारी है, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, गन्ना हो, मक्का हो, सोयाबीन हो। यहाँ पे हम जो है कि चेक करेंगे कि इसमें कौन सी बीमारी है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन का आंसर बहुत लोग गलती देते हैं कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। ज्यादातर लड़के H2S पर टिक लगा देते हैं, जबकि ये गलत है। ऑक्सीकारक आएगा तो केवल H2 होगा, जैसे O2 भी हो सकता है, तो O2 नहीं दिया, H2 दिया तो H2 पर टिक लगाना। बहुत लोग H2S भी टिक लगाते हैं, बट आप लोग गलत काट देना। अगर वे टिक लगाएंगे तो गलती हो जाएगा, एक नंबर खो देंगे। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वही याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर, किसी अम्लीय विलयन का pH मान होता है? किसी अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। कितना होता है जी? 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का मान कभी भी 7 से कम, 7 से कम मतलब 6 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी, 3 भी, ये सब आपका अम्लीय विलयन का pH मान हो सकता है, यानी कि वो क्या होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र। याद रखना, सोडियम को Na बोलते हैं, Na2, और कार्बोनेट को CO3 बोलते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का यही अणुसूत्र है। देखो ऑप्शन नंबर ए नंबर में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, सोडियम कार्बोनेट का यही अणुसूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, चूना पत्थर, खरिया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है? यानी कि हम लोग समझ सकते हैं, चूना पत्थर, ठीक है, ये संगमरमर है, खरिया है और चूना पत्थर, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। एक तरफ से समझो, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया है, इन तीनों का एक ही रासायनिक सूत्र होता है, जो होता है वो क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, याद रखना, अगर एग्जाम में कई बार ऐसे पूछा गया कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होगा ऑब्जेक्टिव में, कई बार चूना पत्थर न देकर खरिया नाम दे देता है, कई बार खरिया न देकर संगमरमर भी दे देता है। तो आप लोग देख लेना, तीनों का यही रासायनिक सूत्र होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, जठर रस का pH मान। देखो जठर रस का pH मान लगभग 1.2 होता है। कितना होता है? 1.2 माने तो ए नंबर वाला सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। आंसर होगा बी नंबर। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। आंसर होगा 21 का बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक? आयनिक यौगिक का मतलब समझ दो। जैसे यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को देखो, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखो, CCl4 दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों Cl पर माइनस चार्ज होगा, यानी कि क्लोरीन पर माइनस चार्ज होगा, तो वो आयनिक यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयनिक यौगिक कहलाएगा। तो हम लोग समझ सकते हैं CaCl4। ठीक है, CCl4। ठीक है, और इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी नाम देते हैं। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड कहाँ प्राप्त होता है? तो जब आप प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाएंगे तो वहां पर CaCl2 का प्राप्ति होगा, यानी कि CaCl2 का मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड
टेट्राक्लोराइड, सॉरी Cl2 नहीं 4 है ना, 4 है, सॉरी 4 है, तभी तो टेट्राक्लोराइड कहलाएगा, 4 होगा, ठीक है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड नाम इसका देते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइड एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है। एल्युमिनियम को हिंदी में यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन एल्युमिनियम का जो संकेत होता है, एल्युमिनियम का जो संकेत होता है बाबू, वो क्या होता है? वो होता है एल। एल याद रखना, एल, एल्युमिनियम का संकेत एल होता है, ठीक है, जो बॉक्साइड धातु का एक प्रमुख अयस्क होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन है? सबसे क्रियाशील धातु माने तो सोडियम यहाँ पर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र। इथाइल अल्कोहल, देखो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। अब देखो ढूंढू कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन में कहा C2, ऑप्शन नंबर बी को देखो तो C2H5OH दिया है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या है। देखो 36 का मतलब क्या होता है? आधुनिक आवर्त सारणी में 36 का मतलब होता है जी आवर्त, आवर्त मतलब होता है, ठीक है। 36 का मतलब क्या होता है? आवर्त, याद रखना, ठीक है। 36 का या फिर आवर्त का है, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है, तो ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। मैक्सिमम कितना होता है? 7, केवल 7, आंसर होगा बी नंबर वाला, ठीक है।